गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, के जितने भी हमें ये पार्ट्स दिए गए होंगे उनमें हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता होना चाहिए कोफिशिएंट क्या होता है किसी भी वेरिएबल का। जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ अगर उसकी पावर 1 होगी, 2 होगी, मतलब एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1 या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, उसके कोफिशिएंट क्या होंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो वो क्या होता है, वो नंबर ऐसा नंबर होता है जो मल्टीप्लाइड हो उस वेरिएबल के साथ। मतलब उस वेरिएबल का अगर हमने एक्स स्क्वायर लिया है तो मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर मल्टीप्लाइड होगा, उस जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया है या एक्सप्रेशन दिया है उसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर मल्टीप्लाइड होगा उसी को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डियर ये हमें दिया है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं। तो डियर अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिख सकते हो ऐसे। मतलब एक के साथ मल्टीप्लाई कर दी एक्स स्क्वायर के साथ, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इट मीन्स सॉरी एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो इट मीन्स जो एक्स स्क्वायर के साथ किसको मल्टीप्लाई किया है, 1 को किया है। तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। कि कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का है वो क्या है, 1 है। तो डिस्टेंस अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो आप बच्चे ये देख पा रहे होंगे हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हमने क्वेश्चन देखना है किसका, एक्स स्क्वायर का। किसका, एक्स स्क्वायर का। अगर डिस्टेंस आप इसको लिखोगे तो ये इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हो, 2 यहां पे माइनस लगा है, अगर यहां पे आप प्लस लिखोगे साथ में माइनस 1 लगाओगे, यहां पे क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, यहां पे प्लस एक्स क्यूब। अब जैसे ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ किसको मल्टीप्लाई किया है, -1 को। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर का वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। आई होप डे स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ रहा होगा कि हमने क्या करना होता है। अगर यहां पे देखो माइनस लगा है, हमने सारी की सारी टर्म्स, आप बच्चों को पता है कि पॉलिनोमियल की टर्म्स कैसी होती हैं, मतलब टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तब जाके हमारे पास पॉलिनोमियल बनता है। ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, ये हमारी ये वाली जो दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। इन तीनों को बीच में क्या करते हैं, प्लस वाला साइन देते हैं। टर्म्स के बीच में कौन सा साइन देते हैं, प्लस। तो हमने टर्म्स के बीच में जो प्लस साइन लिया तो यहाँ पे ये -1 अलग से आ जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस करेंगे तो वापस माइनस भी आएगा। तो ये हमारा कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, -1। अब डिफरेंस हम देखते हैं पार्ट थर्ड में। तो पार्ट थर्ड में क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर का हमने कोफिशिएंट बताना है। अब डिफरेंस यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, π/2। क्या मल्टीप्लाई हुआ है, π/2। तो इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट होगा इसका वो हमारे पास π/2 आ जाएगा, किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पे पूछा है √2x - 1, अब ये है हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऐड करना चाहो तो इसमें क्या लिखोगे, +0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 के साथ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 किसी चीज में ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मींस आप अपनी मर्जी से यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0x स्क्वायर भी लिख सकते हो। जब डिफरेंट 0x स्क्वायर इसके साथ अगर आपने लिख लिया तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर है जो उसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो हमारे पास क्या होगा, 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता चल क्या होगा कि अगर ऐसी कोई जो चीज पूछी हो, जैसे एक्स स्क्वायर था, अगर आप कोई ऐसा पूछ लिया हो कि वहां पे एक्स की पावर 4, तो डिस्टेंस जब एक्स की पावर 4 आपके पास उस एक्सप्रेशन में होगी ही नहीं तो आप क्या करोगे, उसका कोफिशिएंट क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो डिस्टेंस ये था हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर आपको यहां पे पूछा हो बताओ मुझे एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, किसका, एक्स की पावर 0 कोफिशिएंट। अब डिस्टेंस x की पावर 0 क्या होती है, 1। तो इसका मतलब वो क्या होगा, जो हमारे पास ऐसा नंबर जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ हो। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो 1 मतलब कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, -1 है। क्या है, -1। तो इसका मतलब -1 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगी। इट मीन्स 1 की जगह पे हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, और x की पावर 0 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा, -1 होगा। तो जैसे इस तरह से जो कांस्टेंट टर्म होती है वो किसका कोफिशिएंट होता है, x की पावर 0, मतलब वेरिएबल की पावर 0। और ये x का स्क्वायर था तो कोफिशिएंट हमारे पास 0 आ गया, और x का कोफिशिएंट ये अगर हमारे पास x की पावर 1 बोले हम या फिर x लिखे तो उसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, √2 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि हमें किसी भी नंबर का, किसी भी चीज का अगर हमें कोफिशिएंट फाइंड करना होगा, जैसे कोई भी वेरिएबल है तो स्टूडेंट्स वो हम फाइंड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें दिया है गिवन 1 एग्जाम्पल ईच, सॉरी यहाँ पे गिवन नहीं लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35
एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमने एक बाइनोमियल, मतलब बाइनोमियल कौन सी होती है जिसमें 2 टर्म्स होती है, और मोनोमियल क्या होती है जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिसमें 2 टर्म्स हो और उसकी डिग्री क्या हो 35 हो। और डिग्री आप बच्चों को पता है डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। और साथ में जब हमने मोनोमियल देना है उसकी डिग्री क्या देनी है 100, मतलब उसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए सबसे ज्यादा 100, क्या होना चाहिए 100। तो डिस्टेंस जब हमने बाइनोमियल देखा तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल ले लिया आपने, यहाँ पे x की पावर 35 लिखा है, आप यहाँ पे y भी लिख सकते थे, कोई z भी लिख सकते थे, t भी लिख सकते थे, कोई भी वेरिएबल लिख सकते, उसकी पावर आपने क्या लिखनी है 35। और यहाँ पे उसके साथ आपने कोई एक और टर्म लिख लेनी है, जरूरी नहीं है कि 10 ही लिखनी है, आप यहाँ पे y की पावर 10 भी लिख सकते हो, मतलब एक टर्म और 2 टर्म होगी और इसकी डिग्री देखोगे तो वो भी सबसे बड़ी क्या है 35 है। तो इसका मतलब ये बाइनोमियल भी बन गई क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है और इसकी डिग्री भी 35 हमें मिल गई। तो आप ये लिखो, चाहे यहाँ पे t की पावर 35 और प्लस लिख लो 10 लिख लो, चाहे आपके पास यहाँ पे y की पावर 35 लिख लो प्लस 16y लिख लो, मतलब कुछ भी लिखो, टर्म्स तो होनी चाहिए 2 और साथ में जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। उसी तरह से अगर आप मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। इसका मतलब जो वेरिएबल होगा तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, और साथ में हमने एक ही टर्म लेनी है तो हम और कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये y की पावर 100 लिख लो, x की पावर 100 लिख लो, t की पावर 100 लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो, उसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी और उसकी डिग्री भी क्या होगी उस वेरिएबल की, सॉरी उस पॉलिनोमियल की, वो तो हमारे पास क्या होगी 100 ही होगी। और ये मोनोमियल भी होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल दे दी, मोनोमियल जो जिसकी डिग्री 100 हो और बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आप बच्चों का 2 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा। तो स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैं बता दूं कि ये हमारा जो सेकंड यूनिट चल रहा है पॉलिनोमियल्स यूनिट। तो स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, क्योंकि आप बच्चों के फायदे के लिए ही ये लेक्चर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, आप बच्चों को ये पढ़ाने के लिए, ताकि आप बच्चों का किसी भी तरह से कोई भी नुकसान ना हो पढ़ाई में, आप कहीं किसी भी तरह से सफर ना हो पाए। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हो, अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हो, तब भी आप इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हो। और आपके लिए ही ये सारे के सारे जो नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, जो जिन नोट्स में से मैं पढ़ा रहा हूँ इनको पहले हम बनाते हैं, फिर उसके बाद पहले आपकी बुक देखना पड़ती है, फिर बुक से हम क्वेश्चंस लिखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर अपलोड किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है और ये हम सारे के सारे जो नोट्स आपके लिए बनाते हैं, तो ये सारे के सारे नोट्स क्लास 9th 10th 11th और 12th चारों क्लासेस के नोट्स क्या हो जाएंगे, ये पब्लिश भी होंगे और इसी नाम से प्रिसेप्टर रोहित नाम से ये पब्लिश हो जाएंगे और आप बच्चों के पास ये नोट्स भी पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो मेरी भी हेल्प करना कि हाँ ये वाला चैनल अच्छे से ग्रो हो, ताकि आप बच्चों की और ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। यहाँ पे सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आप बच्चों को हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आप बच्चे सपोर्ट करेंगे, अगर आप बच्चे इस चैनल को और बच्चों के साथ शेयर करोगे, बाकी वाले बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठाएंगे, तो ये जो चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा और आप बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज इतना सा प्लेज कर लीजिए कि हाँ भाई हम क्या करेंगे, इस चैनल के लिए कम से कम 2 सब्सक्राइबर ऐड करवाएंगे। अगर कोई भी हर एक बच्चा जब ये सोच लेगा कि हमें 2 सब्सक्राइबर भी ऐड करवाने हैं, तो ये स्टूडेंट्स ये बहुत ही जल्दी हमारे पास देखो आप बच्चों को पता है, अगर 2 बच्चे देख रहे होंगे तो जब 2 ऐड करवाएंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 4 और ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास बच्चे 6 हो जाएंगे। फिर जब 6 ऐड कराएंगे 2 तो 12 हो जाएंगे, फिर जब 12 हो जाएंगे तो और बड़े ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इस तरह से ये स्टूडेंट्स ये आप बच्चों ने एक इनिशिएटिव लेना है कि जितने भी बच्चे लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स आप बच्चों ने इन लेक्चर्स को शेयर करके कम से कम 2 सब्सक्राइबर्स ऐड करवाने वो भी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो हमें पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनकी डिग्री फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स डिग्री आप बच्चों को आई होप के पता होगी कि डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया है फर्स्ट पार्ट में, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो ये आप बच्चों को पता चल रहा है अभी। जब यहाँ पे वेरिएबल x है तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है और ये x की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3। तो ये लिखा है इन द गिवन पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वो क्या है 3 है, तो इसलिए डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो हमारे पास 3 होगी। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है 4 -
वाई स्क्वायर। अब डिस्टेंस 4 माइनस वाई स्क्वायर है, तो अब हमने बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। अब डिस्टेंस यहाँ पे जो आपको वेरिएबल दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, ये है 4 जो है कांस्टेंट टर्म, और ये वाई है हमारे पास वेरिएबल। अब वेरिएबल अगर वाई है तो वाई की पावर है ही यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी है ही एक है, तो वही सबसे बड़ी होगी। तो डिस्टेंस तो ये हमारे पास वाई की पावर 2 हो गई, तो ये है हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वाई, और इसलिए ये जो डिग्री होगी इस पॉलिनॉमियल की वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यही हमने लिखा हुआ है। अब डिस्टेंस थर्ड पार्ट में क्या है, 5t माइनस रूट 7। अब जैसे यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म हमारे पास रूट 7 है और ये वाली टर्म है 5t, तो इसका मतलब ये t जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल आप बच्चों को पता है ऐसी चीज जिसकी वैल्यू क्या करती रहती है, हमेशा वेरी होती है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन में उसकी अलग वैल्यू आ सकती है। जैसे x की वैल्यू आपके पास कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपको 1 मिलती है, कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपको 3 मिलती है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल है t, तो t की पावर यहाँ पे क्या है, क्योंकि सिर्फ 5t लिखा है तो जिसकी पावर कुछ भी लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, t की पावर 1। तो इस तरह से जो t है तो t की पावर हमारे पास 1 है, तो ये हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी हमारे पास क्या होगी, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज आल्सो 1। कि इस तरह से जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो हमारी क्या होगी, 1 ही होगी। अब जैसे यहाँ पे देखो ये पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 में ये क्या है, सिर्फ 3 है, तो 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, आप बच्चों को पता है। अब जैसे यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट जब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो आप बच्चों को मैंने पढ़ाया था जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0 पढ़ाई हुई है। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उन बच्चों को पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज स्टूडेंट्स आप भी प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं आप बच्चों को बता देता हूँ उसकी 0 कैसे बन गई, क्योंकि यहाँ पे देखो जिसका कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं, सॉरी जिसका कोई वेरिएबल है ही नहीं, सपोज को हमने मान लिया वो 3 इंटू आप इसको 1 लिखोगे, क्या लिखोगे, 3 इंटू 1 लिखोगे तो 3 के बराबर आएगा। अब इसी 1 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू, अब 1 क्या होता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0। अगर कोई भी वेरिएबल लिख लो आप x, तो x की पावर 0 लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो 3 इंटू 1 3, इट मीन जब आप इसको वापस सॉल्व करोगे तो 3 ही आएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया था। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो अगर हमने वेरिएबल x मान लिया तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, अब 0 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या होगी, 0 हो जाएगी। इसलिए जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमारे पास हमेशा 0 होती है। और डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को यह भी पढ़ाया था कि जो 0 पॉलिनोमियल होता है और उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो ये भी आप बच्चों ने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें क्या दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमने ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं इनको क्लासिफाई करना है, लीनियर है या ये क्वाड्रेटिक है या फिर ये क्यूबिक है, हमने ये बताना है ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो डिस्टेंस आप बच्चों को मैंने पढ़ाया था, अगर आप बच्चों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में, कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिसकी डिग्री हमारे पास 1 होती है। क्या होती है, जिसकी डिग्री हमारे पास 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिसकी डिग्री हमारे पास 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिसकी डिग्री हमारे पास 3 होती है। तो डियर स्टूडेंट ये तीनों चीजें आप बच्चों को पढ़ाई थी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनकी डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट जिन बच्चों ने ये लेक्चर प्रीवियस नहीं देखा ये वाला, वो इन लेक्चर्स को कभी भी स्किप मत करना। अगर ये स्किप कर दोगे तो आपको क्वेश्चन तो कहां समझ आएंगे, लेकिन ये जो डेफिनेशंस होगी तो वो भी अगर पेपर में आएंगी तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्लीज उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, फिर आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्वेश्चन भी, आपकी एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगी, आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपकी डेफिनेशंस, हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन आपको इस चैनल पे इन लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो डियर अब हमारे पास है पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब जैसे ये हमें पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो जैसे एक्स की पावर यहाँ पे 1 होगी और एक्स का ये क्या है, स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक्स है और एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। तो डियर स्टूडेंट ये लिखा है द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल वो क्या होगी, 2, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। तो ये हमारी डिग्री हो गई 2। अब डियर स्टूडेंट अगर डिग्री 2 हो तो ये आप बच्चों को बताया ये कौन सी पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हमारी जो पॉलिनोमियल होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद है हमारे पास एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स जो एक्स माइनस एक्स क्यूब है तो डिग्री है जो गिवन पॉलिनोमियल की वो हमारे पास क्या होगी, 3। कैसे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 3 है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है वेरिएबल की, वो है 3, मतलब यहाँ पे वेरिएबल ही x है, तो x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है,
3 है, तो डिस्टेंस जब x की पावर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री भी हमारे पास क्या हो जाएगी 3। तो डिस्टेंस जो x माइनस एक्स क्यूब है वो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं अपना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ये आप बच्चों को मैंने बता दिया यहाँ पे, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसलिए ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गई। अब हमारा ये पार्ट थर्ड है, तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब जिसमें ये है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये जो y की यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, तो y की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर की पावर 2 है, तो बड़ी पावर कौन सी हो गई 2। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी हमारे पास 2 होगी। अब जैसे इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है तो मुझे बताओ ये कौन सी पॉलिनोमियल होती है, ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 2 होती है, लीनियर की 1 होती है और क्यूबिक की 3 होती है डिग्री। तो डिस्टेंस अब है हमारे पास पार्ट 4 1 प्लस एक्स। अब डिस्टेंस ये है, यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है वो है सिर्फ x और x की पावर यहाँ पे क्या होगी 1 होगी, ये सिर्फ है 1। तो डिस्टेंस अगर यहाँ पे x की पावर सिर्फ 1 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी 1 ही होगी, क्योंकि एक ही यहाँ पे वेरिएबल वो है x और यहाँ पे जो पावर है वो भी x की पावर एक ही है, मतलब 1 ही है। तो डिस्टेंस अगर x की पावर सिर्फ 1 है तो वही सबसे बड़ी होगी, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 1 होगी। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये पता चल गया होगा कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे अपना पार्ट 5। अब जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 में क्या है हमारे पास 3t। अब डियर स्टूडेंट्स ये 3t है, तो यहां पे जब आप वेरिएबल देख रहे हो तो वो सिर्फ क्या है t है, क्या है वेरिएबल t, और t की पावर क्या होगी 1 होगी। जब t की पावर सिर्फ 1 है तो इट मीन ये जो हाईएस्ट पावर वो क्या होगी 1 ही होगी, तो जो ये डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की तो वो क्या हो जाएगी 1, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है वेरिएबल की, वो है 1 ही। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसकी डिग्री हो गई 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसलिए जो 3t है वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जो पार्ट 6 है हमारा उसमें क्या है आर स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस जो आर स्क्वायर है तो इसमें मुझे आप बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। यहाँ पे वेरिएबल क्या है सिर्फ r है और इसकी पावर क्या है 2 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है हमारा, यहाँ पे देखो अगर है ही 2 है तो वही तो सबसे बड़ी होगी। इट मीन्स इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी हमारे पास क्या होगी 2 होगी। तो अगर जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये आर स्क्वायर है ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली स्टूडेंट्स 7x क्यूब। अब डिस्टेंस 7x क्यूब ये जो पार्ट है हमारा 7th, तो डिस्टेंस यहाँ पे वेरिएबल है x और x की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे 3 है, क्या है 3। तो डिस्टेंस अगर इसकी डिग्री जो पावर ही 3 है तो इट मीन्स यही तो सबसे बड़ी होगी। अगर ये हमारे पास सबसे बड़ी पावर है x की वो है 3, तो इसका मतलब ये जो डिग्री होगी इसकी वही हमारे पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की। तो डिस्टेंस अगर इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये लिखे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप बच्चों को ये मैंने 7 8 बार 10 बार ये बोल दिया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री 1 होती है, जो क्वाड्रेटिक होती है उसकी डिग्री 2 होती है और जो क्यूबिक होती है उसकी डिग्री क्या होती है 3 होती है। तो इस तरह से आप बच्चों को समझ आ भी गया होगा कि जिस पॉलिनोमियल में आपको डिग्री 1 दिखेगी उसको आप क्या बोल दोगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें 3 दिखेगी उसको आप क्यूबिक बोल दोगे, जिसमें 2 दिखेगी उसको आप क्वाड्रेटिक बोल दोगे। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और वो है हमारे पास जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि कोई एक पॉलिनोमियल हो और उसके जीरोस क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैं एक बात बता दूं कि जो जीरो होगा या जीरोस होंगे किसी पॉलिनोमियल के तो वो क्या होंगे एक रियल नंबर, कोई भी वो रियल नंबर्स आएंगे। जैसे x की वैल्यू आप क्या निकाल देते हो, कभी निकाल देते हो 4, कभी निकाल देते हो 3, कभी निकाल देते हो -1, कभी निकाल देते हो +1 1 2। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं रियल नंबर्स, और यही रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं जीरोस। क्या होते हैं जीरोस। अब डियर स्टूडेंट्स तो जीरोस हम फाइंड कैसे करेंगे वो भी आप बच्चों को बताएंगे। जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप बच्चों को बताएंगे। जीरोस और रूट में फर्क क्या होता है ये चीज भी आप बच्चों को बताएंगे इस लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट जब भी आप लेक्चर देखते हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब कुछ किया करो, और साथ में क्या करना है आप बच्चों ने लेक्चर जब भी देखना है तो एंड तक जरूर देखना है। तो डियर स्टूडेंट देखो a real number
ए इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स। अगर कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स तो उसका जीरो ए कब होगा? हमने मान लिया कि ए एक रियल नंबर है और वो जीरो है किसका? पी एक्स का, मतलब पॉलिनोमियल पी एक्स का। और वो उसका जीरो कब होगा? अगर हमारे पास पी ऑफ ए क्या आए? जीरो आए। और पी ऑफ ए क्या है? यहां पे पी ऑफ एक्स था ना, तो ये पी ऑफ ए मतलब एक्स की जगह पे हमने क्या लिख लेना है? ए। कि एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी है? ए। अगर हमने एक्स की वैल्यू ए पुट की और वो हमने उस पॉलिनोमियल में पुट की, तो वो अगर हमारे पास उसकी लास्ट में जब हमने उसको फाइंड किया वैल्यू, वो अगर हमें जीरो मिली, इसका मतलब ये जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। कि ये जो पॉलिनोमियल होगा उसका ये क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जीरो और रूट में फर्क क्या है? डियर स्टूडेंट्स, जब हम बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है ए, तो ये ए क्या है? जीरो है किसका? पॉलिनोमियल पी एक्स का। किसका? पॉलिनोमियल पी एक्स का। लेकिन अगर हमें इसी पॉलिनोमियल को इस तरह से इक्वेट कर दिया हो जीरो के साथ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जब जिसमें ऐसी ये जो होता है जिसमें इक्वल टू लग जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइडें बन जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। जब आप बोलोगे कि ये जो ए है वो क्या है? जीरो है किसका? पॉलिनोमियल पी एक्स का। लेकिन जब इस इक्वेशन की बात करोगे, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो जब आप पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करोगे तो तब आप जीरो नहीं बोलोगे, तब आप क्या बोलोगे? रूट बोलोगे। क्या बोलोगे? रूट। तो ये जो ए होगा इसको हम क्या बोलेंगे? रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्योंकि जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका ये क्या होगा? रूट होगा। इसका मतलब जब ये इक्वेशन की बात कर रहे होंगे तो तब हम ए को रूट बोलेंगे, और जब हम सिर्फ पॉलिनोमियल पी एक्स की बात कर रहे होंगे तो इस ए को हम क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे। कि ए जीरो है पॉलिनोमियल पी एक्स का, और ए हमारे पास क्या है? रूट है पॉलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो का। तो ये फर्क है हमारा किसमें? एक जीरो में और रूट में। एक्चुअल में जो जीरो होगा वही रूट होगा। मतलब देखो, चाहे ए ही रूट है और ए ही हमारे पास क्या है? जीरो भी है। लेकिन फर्क बस इतना है कि जीरो होता है किसका? पॉलिनोमियल का, और जो रूट होता है वो किसका होता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन का। अब जैसे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। कि अगर हमने किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो उसको हम कब फाइंड कर सकते हैं? कि उस पॉलिनोमियल को हम इक्वेट करेंगे किसके साथ? जीरो के साथ। अगर हमें ये पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है तो उसको हम पी एक्स को इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ, और फिर हम क्या कर देंगे? इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वही हमारे क्या होंगे? जीरो या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट हमने यहां पे लिखा है, वही हमने ये इक्वेशन आप बच्चों को लिख के बता दिए, दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब हम ये इक्वेशन इस तरह से लिख लेंगे कि पी एक्स इक्वल टू जीरो। अब डियर फ्रेंड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन। या बच्चों को पहले भी मैंने बता दिया कि पी एक्स इज इक्वल टू जीरो था, उसको हमने क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन। और पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू आती है वो जो भी रियल नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल इक्वेशन। और अगर हमने उसको जीरो बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जब हमने पॉलिनोमियल के साथ इक्वेशन लगा दे तो हम क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। जब हमने खाली सिर्फ पॉलिनोमियल बोला तो हम क्या लगा देंगे वहां पे? उसको हम लिख लेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। यही हमने दोबारा से, आप बच्चों को दोबारा से समझाने के लिए लिखा हुआ क्या? कि जो वैल्यू होगी एक्स की, जब हमने ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखा और यहां से जो एक्स की वैल्यू फाइंड की, तो वो हमारे पास क्या होगा? रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसका वो क्या होगा? रूट होगा। और अगर आप यहां पे रूट की जगह पे क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे, तो क्या होगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिर्फ कहां तक होगा? पॉलिनोमियल तक। तो जब जीरो लिखोगे तो ये पॉलिनोमियल तक लिखोगे, अगर रूट लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इक्वेशन का। तो ये इतना सा फर्क है जीरो और रूट में। तो जैसे यही हमने लिखा होगा, एक्स इज आल्सो कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कि एक्स को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे और एक्स को हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोलेंगे। तो जीरो और रूट हमारे पास क्या है? दोनों सेम चीजें, सिर्फ फर्क है लिखने में कि रूट लिखेंगे जब तो आगे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे, अगर जीरो लिखेंगे तो सिर्फ हम पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ए होता है, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसमें मतलब वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो उसमें जीरो नहीं होता है, क्योंकि उसको बिकॉज रिप्लेसिंग एक्स बाई एनी नंबर इन ए एक्स जीरो स्टिल गिव्स अस ए, दैट मीन गिव्स अस 5। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए लिखना था, स्टिल गिव्स अस ए। अब देखो यहां पे हमने मान लिया, जैसे अगर कोई एक नॉन जीरो एक हमारे पास क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब उसमें जीरो नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे देखो हमने लिख लिया एक पॉलिनोमियल, सपोज 5 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, 8 लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है और कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इसको जब आप एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखोगे तो आप 5x की पावर 0 लिख सकते हो, और ये वापस किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर ही आएगा। तो जैसे जब आप इसको इक्वेट भी करोगे, अगर 5x की पावर 0 इक्वल टू 0 के बराबर इक्वेट किया, तो ये वैल्यू जो रहेगी x की पावर 0, तो 0.5 आएगी। तो x की पावर 0 क्या है, 1 है, तो 1 इक्वल टू 0.5। तो मुझे बताओ यहां से कौन से वेरिएबल की वैल्यू मिली किसी की नहीं मिली, क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, और ये भी कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब यहां से तो कोई वैल्यू मिली ही नहीं। तो इसका मतलब जो हमारे पास वेरिएबल की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, क्योंकि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें एक वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब उसकी कोई भी 0 नहीं होगा। तो यही हमने लिखा है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल a है उसका कोई भी 0 नहीं होता है। अब इनफैक्ट अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नॉन जीरो, और अगर हम वास्तव में देखें तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होगा उसमें कोई भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब वही जो ये इक्वेशन, ये लाइन लिखी थी, उसी को हमने उसका निचोड़ लिख दिया कि अगर हमारे पास नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका कोई भी 0 नहीं होगा। उसके बाद आल्सो एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास एक जीरो पॉलिनोमियल होगा तो उसका सारे के सारे रियल नंबर्स हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे जीरो कांस्टेंट, जो जीरो पॉलिनोमियल होती है उसमें एलिमेंट ही 0 होता है। क्या होता है, उसमें एलिमेंट ही 0 होता है। अब 0 के साथ आप x लिखो, आप y लिखो, आप z लिखो, कुछ भी लिखो, तो वो हमारे पास क्या होगा, 0 इंटू एक्स करोगे 0 ही आएगा, 0 इंटू वाई करोगे 0 ही आएगा, 0 इंटू जेड करोगे तो 0 ही आएगा। और x की वैल्यू आप 0 की जगह पे, x की जगह पे आप वैल्यू लिख लो 1, तो 0 इंटू 1 करोगे वापिस 1 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 लिख लोगे, कोई भी रियल वैल्यू लिखोगे, जैसे 1/2 लिख लोगे, 1/2 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब x की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। हम बोलते हैं ना कि p ऑफ x में हमने क्या करना है, x को रिप्लेस करना है किसी नंबर के साथ, तो वही नंबर हमारा रूट 0 होगा। तो जैसे हम जब x की जगह पे, मतलब 0 इंटू एक्स हो अगर हमारे पास, तो x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू लिखते जाओगे तो वो आप सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, क्योंकि वो px हमारा 0 ही आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने 1/2 पुट किया तो 1/2 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा। अगर 3 की पुट किया तो 3 इंटू 0 करोगे तो 3 आएगा। आप कोई भी नंबर पुट करोगे x की जगह पे, उसकी मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब आप कोई भी नंबर भर सकते हो, रियल नंबर। तो इसका मतलब जब आप कोई भी रियल नंबर भर सकते हो, इसका मतलब वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, 0 होंगे। किसके, 0 पॉलिनोमियल के। तो वही हमने लिखा है कि हर एक रियल नंबर, जो भी रियल नंबर होगा उसको आप पुट करोगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 0 आएगा ही। किसका, 0 पॉलिनोमियल का। तो ये बातें आप बच्चों ने याद रखनी है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को यहां तक समझ आ ही गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप बच्चों को पता है कि जो हमारी मेहनत है वो, उसके लिए मोटिवेशन क्या है, सिर्फ इंस्पिरेशन क्या है, कि सिर्फ आप बच्चों ने क्या करना है, लाइक बटन क्लिक करना है और बाकी स्टूडेंट्स के साथ लेक्चर्स को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।